ये है हमारा गोया गेट सोसाइटी। गोया गेट जो पुराना नाम था प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का, वहाँ का एक रेलवे म्यूजियम, ओपन स्पेस रेलवे म्यूजियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है भारतीय रेलवे का, जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी 1853 को। और इसके बाद हम आगे वाला एक स्लाइड देखते हैं, जहाँ पे लिखा है बिगिनिंग ऑफ BB&CI, बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया की शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद है 1861 में ट्रेन की शुरुआत बड़ौदा में कैसे हुई थी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। और उसके बाद है 1862 में नैरो गेज की शुरुआत बड़ौदा में कैसे की गई थी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और उसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 2 डब्बे और एक इंजन नैरो गेज का लगाया हुआ है। और यहाँ पर जो उसका पुराना नाम था गोया गेट स्टेशन, वो लिखा हुआ है। आगे आपको एक नैरो गेज का इंजन भी दिखाई देगा। और अभी देखिए, यहाँ पर लिखा 1873 में नैरो गेज की स्टीम इंजन आई थी, बड़ौदा आई थी। ये इसकी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद का 1880 में नैरो गेज को बढ़ाया गया था यहाँ पे। 1880 को प्रतापनगर पहुँची थी। विश्वामित्री भी नैरो गेज से जुड़ा हुआ था 24 जनवरी 1821 को। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 1921 में गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे को इंडियन रेलवे ने टेक ओवर कर लिया था। इसकी जानकारी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की रेलवे लाइन कहाँ तक थी, उसकी जानकारी इस फोटो में दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद लिखा हुआ है 1949 और 1951-1956 में मर्जर ऑफ गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे विथ बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया के साथ कैसे मर्जर हुआ था। 1951 में वेस्टर्न रेलवे की शुरुआत की गई थी और 1956 में बड़ौदा डिवीज़न की शुरुआत की गई थी। ये यहाँ पे इसकी जानकारी है। इसके आगे हम देखते हैं गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे के बारे में जानकारी दी गई है। इनकी प्लानिंग कैसे की गई थी, कैसे शुरुआत हुई थी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है उसका गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे का फाइनेंशियल मिरेकल्स कैसे हुए थे, वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद GBSR की कॉलोनीज़ कैसे बनी थी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसकी जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और उसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक नैरो गेज का इंजन यहाँ पर म्यूज़ियम में लगाया गया है। ओपन म्यूज़ियम है ये, रेलवे की तरफ से बनाया गया, बड़ौदा डिवीज़न। और यहाँ पर 2 बोगीज़ नैरो गेज की, और ये नैरो गेज का इंजन 502 ZDM-5 का इंजन लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये है गोया गेट वर्कशॉप के बारे में लिखी हुई जानकारी, कैसे उसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत मार्च 1922 में की गई थी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर गोया गेट स्टेशन यानी आज का प्रतापनगर स्टेशन की यहाँ पर जानकारी है। ये आप स्टॉप करके देख सकते हैं। ये ऐसी जानकारी भरा आपका रेलवे म्यूजियम है। यहाँ पे आप कभी भी आइए, प्रतापनगर रेलवे स्टेशन के सामने ही ये बनाया गया है। बहुत ही अच्छा और देखने लायक है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर जो महाराजा बड़ौदा है, उनकी जो कोचेस थे, रेलवे कोचेस, सलून नंबर 1, उसके डिज़ाइन का फ़ोटो है यहाँ पे। और ये है सलून नंबर 6 का फ़ोटो। ये सलून नंबर 1। उसके बाद उस समय की जो रेलवे का टाइम टेबल था, किराया नामा, वो लिखा हुआ है। रेलवे मोटर कोच कैसे दिखती थी उस समय की, उसका फ़ोटो। उसके आगे आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक मोटर कोच, वो कैसे दिखती थी। और ये लेटर्स है, प्रेसिडेंट ऑफ बड़ौदा राइट्स लेटर टू H. Yong Esquire, Chief Secretary of Government of Baroda, explaining the need
for a railway line to Daboi, and then Maharaja Khandera proposal to build the railways. और ये रहा सामने वाला प्रतापनगर रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के बराबर सामने ये म्यूज़ियम है, ये आप ज़रूर देखने आइएगा, बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है। ओपन स्पेस म्यूज़ियम कह सकते हैं, या फिर आप ये म्यूज़ियम जो है एक बगीचे में बनाया गया है रेलवे की ज़मीन पर। ये भी बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है प्रतापनगर बड़ौदा रेलवे स्टेशन के सामने। आइए ज़रूर देखने के लिए। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए लोग अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। धन्यवाद।